कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। क्या यही हाल है रूस यूक्रेन की युद्ध में? क्या अमेरिका में अब यूक्रेन के खिलाफ समर्थन का विरोध हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से बदल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये क्यों कह दिया है कि रूस को हराना है लेकिन रूस को बर्बाद नहीं करना है? क्या मतलब है इसका? तो वहीं दूसरी तरफ क्या रूस वही गलती कर रहा है जो 1962 में भारत ने किया था? आखिर ये बात चर्चा क्यों पकड़ रही है? जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो बड़े बड़े लोग एयरपोर्ट पर उतरते हुए दिख रहे हैं, ये बड़े बड़े लोग दरअसल म्यूनिख में एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे हुए हैं। और आप समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कितना महत्वपूर्ण है कि कमला हैरिस से लेकर फ्रांस के मैक्रोन और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, ये सारे मुख्य लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। सबने अपनी अपनी स्पीच दी है। जेलेंस्की ने ऑनलाइन होकर स्पीच दी है, तो कमला हैरिस ने भी वहीं पर खड़े होकर स्पीच दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के अलावे लगभग सारे बड़े बड़े देशों के नेताओं ने यहाँ पर अपना अपना उपदेश दिया है। लेकिन इस पूरे सेंटर में ना, म्यूनिख में आप देखेंगे ज्यादातर पश्चिमी देश बात कर रहे हैं रूस यूक्रेन की लड़ाई का। अजरबैजान आर्मेनिया की कोई बात नहीं हो रही है, या अफगानिस्तान में मची तबाही की भी कोई बात नहीं हो रही है। पर इन सब के बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति ने म्यूनिख सम्मेलन में ही इस बात को कहा कि मैं चाहता हूँ रूस हारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रूस को क्रश नहीं किया जाए। अब इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं, जो मैक्रोन कहना चाहते हैं उनके अनुसार यूक्रेन अगर रूस को हराएगा तो रूस के मन में ये चीज आएगी कि हम ऐसे जीत नहीं सकते हैं अपनी मनमानी से। मतलब अब यूक्रेन कैसे हराएगा? तो मैक्रोन के कहने का अर्थ है कि और ज़्यादा हथियार दे दो यूक्रेन को, जिससे कि वो इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके। सीधा मतलब तो यही है। वैसे आपको बता दें, मैक्रोन सिर्फ लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैक्रोन ने ये बात भी कही कि आप शांति की बात करो, आपस में बैठकर सलाह करो, चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करो, ना कि बात को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करो। मैक्रोन के इस बयान को लेकर वैसे आपको बता दें, म्यूनिख में जो ये सब कुछ हो रहा है, इसके बाहर ये जो बड़ी सी भीड़ देख रहे हैं ना, ये बड़ी सी भीड़ है यूक्रेन के समर्थन में। पश्चिमी देश ये भीड़ और जेलेंस्की की तारीफ करके जेलेंस्की को चने की झाड़ में चढ़ा तो रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है कि इसमें बर्बादी सिर्फ यूक्रेन की हो रही है, जो यूक्रेन को ही बाद में संभालना होगा। अगर यूक्रेन ये सोचेगा कि उसकी तबाही को पूरा करने के लिए रूस आएगा, तो ऐसा संभव नहीं होगा। पर हाँ, इस सम्मेलन में एक खास तस्वीर देखने को मिली, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक शख्स ने टी शर्ट पहना हुआ है और इस टी शर्ट पर लिखा हुआ है अमेरिकी सेना का वर्ल्ड टूर, और इसमें है 1950 में अमेरिकी सेना कोरिया में उतरी थी, 1954 में ग्वाटेमाला में, और 1958 में इंडोनेशिया में, तो 1959 में क्यूबा में, 1965 में कोंगो में, 61 में वियतनाम, 1964 में लाओस, 1967 में फिर से ग्वाटेमाला में, 1969 में कंबोडिया, 1980 में ईरान, 1981 में एल सल्वाडोर, 1981 में निकरगुआ। ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। इराक, पनामा, बोस्निया, सूडान, सर्बिया, अफगानिस्तान और 2002 इराक। इसके साथ बगल में ये लिखा गया है कि जल्द ही हो सकता है, जल्द आपके देश में भी अमेरिकी आर्मी जाए। वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिकी जनता अब भड़क रही है? अमेरिकी जनता अब यूक्रेन के प्रति समर्थन नहीं देना चाह रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन तो कह रहे हैं कि हम ब्लैंक चेक देने को तैयार हैं, लेकिन क्या इन सब के बीच में एक बड़ा हिस्सा है जो चाह रहा है कि अब ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए? पोलैंड जा रहे हैं बाइडेन युद्ध के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में। 20 फरवरी को पोलैंड की यात्रा के दौरान कुछ तरीके के संदेश देंगे, यही उम्मीद जताई जा रही है। पर अमेरिकी जनता अब डगमगा रही है और अमेरिका की भूमिका पे सवाल उठा रही है। पहले ऐसा था कि एक सर्वे में देखा गया
अमेरिकी जनता 2022 के मई में 32% तक सपोर्ट में थी यूक्रेन के, लेकिन अब यह घट रही है और घटते घटते कहा जा रहा है 19% तक पहुंच गई है। और अब अमेरिका के ऊपर उसके अपने ही लोग दबाव बना रहे हैं कि अब और ज्यादा यूक्रेन को पैसे देने के बजाय किसी तरीके से शांति करवाई जाए, इस मामले को और ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। खैर, ये तो तय है कि कुछ दिनों में जरूर शांति स्थापित होगी। इसलिए शांति स्थापित होगी क्योंकि अब चाइना की तरफ रुख कर चुका है अमेरिका, और एक दिशा के तरफ अगर कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है, तो रूस की तरफ से हटना होगा अमेरिका को और पहचानना होगा कि उसका असली और बड़ा दुश्मन कौन है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा बहुत जोरों की पकड़ रही है, और वो चर्चा ये कह रही है कि क्या रूस वही गलती कर रहा है जो गलती 1962 में भारत ने की थी। अब इसे समझने के लिए पहले 1962 की तरफ चलते हैं। 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला किया था और इस हमले का जवाब भारतीय थल सेना बहुत ही अच्छे से दे रही थी, लेकिन भारतीय थल सेना को एक बहुत बड़ी जरूरत थी और वो जरूरत थी भारतीय वायुसेना की। भारतीय थल सेना ने, कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के मदद की मांग की, लेकिन उस वक्त एक ऐसी सरकार थी जो सही तरीके से प्लानिंग पर काम नहीं कर रही थी और इन्हें लगा कि अगर हम अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेंगे तो चाइना और ज्यादा नाराज हो जाएगा। तो गुस्से को नहीं बढ़ाने देने के लिए भारतीय सरकार ने उस वक्त ये निर्णय लिया कि हम एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और असर ये हुआ कि थल सेना बहुत ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि युद्ध का एक नियम होता है और वो नियम ये होता है कि एयरफोर्स यानी कि वायुसेना आसमान पर कंट्रोल कर ले। अगर आसमान पे कंट्रोल हो जाएगा तो नीचे धरती पे कंट्रोल करना बेहद आसान हो जाता है। जब आसमान से गोले बरसते हैं तो वैसे ही सेना, जो दुश्मन देश की सेना होती है, वो तितर बितर हो जाती है और जमीन लगभग खाली होने लगता है। तब थल सेना के लिए बहुत आसान होता है कि वो आगे बढ़कर कब्जा जमाते जाते हैं। कहा जा रहा है कि रूस भी कुछ ऐसा ही कर रहा है और अपनी वायुसेना का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अपनी थल सेना को भले ही रूस ने आगे कर दिया है, पर अपनी वायुसेना के इस्तेमाल नहीं करने की वजह से रूस को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस चीज को लेकर एक्सपर्ट अब रूस को कह रहे हैं कि रूस को चाहिए था अपना वायुसेना का सही तरीके से इस्तेमाल करना। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।